जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान गंगा प्रवाह कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि किसी परिवार में बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो छोटा बच्चा मर जाता है, तो उस बच्चे के बाकी बचे हुए कपड़े जो वो पहनता था या खिलौने, उसका क्या किया जाए। आज ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो कोई भी बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर मर जाता है, तो उसके जो पहने हुए कपड़े होते हैं उनको, चाहे वो 1 बार पहने हुए हो, चाहे 10 बार पहने हुए हो, फटे हो या नहीं फटे हो, यदि पहने हुए कपड़े हैं तो उनको आग लगा देना चाहिए, चाहे एक ही बार पहना हो, ताकि आपके दिल दिमाग से, बच्चे की माँ के दिल दिमाग से उसकी मेमोरी वॉश आउट हो जाना चाहिए। क्योंकि बच्चा इस प्रकार से यदि मर जाता है तो उसे अकाल मौत की श्रेणी में माना जाता है, और वह बच्चा फिर बाद में पितृदोष की उत्पत्ति करता है। तो यदि आप उस बच्चे के कपड़े रखते हैं और बार बार उन कपड़ों को हाथ में आते हैं और देखते हैं, याद करोगे, तो निश्चित तौर से उस बच्चे की आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई रहेगी। और जब आत्मा जुड़ी हुई होगी तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, एक समय के बाद में आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देता है, जिसको पितृदोष कहा जाता है। क्योंकि वह आत्मा आपके परिवार से, आपके कुल से जुड़ी हुई होती है। तो जिस किसी भी परिवार में यदि ऐसे बच्चे की मौत हो जाती है, तो इस बच्चे को शमशान में गाड़ा जाता है, जलाया नहीं जाता है। गाड़ते समय भी आप चाहें तो कपड़े वहीं पर ही गाड़ सकते हो, उसके जो भी कपड़े हैं जमीन में दफना सकते हो, या फिर उन कपड़ों को जला देना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के हाथ नहीं लगे। और यदि किसी उल्टे सीधे व्यक्ति, तांत्रिक, गुनिया, भोपा, पंडा, पुजारी, ओघड़, अघूरी, ऐसे व्यक्ति के हाथ में यदि उस बच्चे के प्रयोग किए हुए कपड़े लग गए, या फिर आपके घर परिवार में ही आजकल झगड़ा होता रहता है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री हो सकती, पुरुष भी हो सकता है, वह उस प्रयोग किए हुए कपड़े को किसी तांत्रिक के माध्यम से तांत्रिक तक पहुंचा देती है, तो उस बच्चे की आत्मा को वह तांत्रिक बुला सकता है और अपनी गुलामी करवा सकता है। और फिर उसे कलवा वीर की पदवी प्राप्त हो जाती है। वो फिर महिलाओं के साथ रहने लगता है अदृश्य रूप से। तो बहुत से तांत्रिक ऐसे छोटे बच्चे को शमशान से भी उठा करके ले आते हैं, यानी मंत्रोच्चारण के माध्यम से उसको जगा करके अपने पास रखते हैं। इसलिए कुछ लोग उसको मुंजा भी कहते हैं, कलवावीर भी कहते हैं, क्योंकि वह बच्चा होता, बच्चे की आत्मा होती है, इसलिए वो कहीं पर भी आ जा सकती है, मंदिर में भी चली जाती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि बच्चा है। निश्चल उसका आत्मा होती है, पर धीरे धीरे जब उससे गलत काम करवाया जाता है, यानी किसी स्त्री पे छोड़ दिया जाता है, तो वह गर्भ में दूसरे बच्चे को नहीं आने देता है। और जिस स्त्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है, उसको ऐसा आभास होता है कि कोई बच्चा मेरे दूध पी रहा है, या फिर सपने में वो स्त्री उस बच्चे के साथ खेलती है। बार बार उस स्त्री को ऐसे सपने आना चालू हो जाते हैं कि एक दूध मुहा बच्चा, 1 साल का, 6 महीने का, मैं उसके साथ खेल रही हूँ, वो मेरा दूध पी रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो समझ जाना चाहिए कि उस स्त्री के ऊपर
ये कलवा वीर यानी छोटे बच्चे की आत्मा लग गई है। तो जिस परिवार में ऐसा छोटा बच्चा मर जाता हो तो एक तो उसकी पूरी मेमोरी को वॉश आउट कर देना चाहिए, उनके कपड़ों को जला देना चाहिए, और उस बच्चे के निमित्त हमारे हिंदू सनातन धर्म में गरुड़ पुराण के अनुसार जो पूजा पाठ होती है उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए, कि ताकि उसको कोई तांत्रिक अपने नियंत्रण में न कर सके, उसकी मुक्ति के लिए दान धर्म करना चाहिए। परंतु मुक्ति ऐसे बच्चों की आत्मा की बड़ी मुश्किल से होती, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी जिया ही नहीं और वो मर गया। तो जब तक उसकी उम्र, औसत उम्र लिखी हुई होती 70 साल, 80 साल, 60 साल या 100 साल, तब तक वो प्रेत योनि में रहता है और फिर कष्ट प्रदान करता है। तो ऐसी आत्मा जो बच्चे के रूप में मर गई और वह आत्मा बन जाती है, तो ऐसे आत्माओं को हमारे यहाँ पे कपाल तीर्थ है, बद्री विशाल उत्तराखंड में, वहाँ पर जाकर के इसका पिंडदान तर्पण किया जाता है। तो मनुष्य को जब भी ऐसी मृत्यु हो जाए बच्चे की, तो बद्री विशाल जाकर के ब्रह्म कपाली नामक एक स्थान है, वहाँ पर जाकर के उस बच्चे की आत्मा की मुक्ति के लिए ये पिंडदान देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ताकि वह मुक्त होकर के नया जन्म ले लें अपने कर्म के अनुसार। हो सकता है दोबारा आपके यहाँ भी जन्म ले सकता है, या फिर किसी दूसरे के यहाँ पे, जो भी जिसके यहाँ लेन देन हो उसके यहाँ जाकर के जन्म ले सकता है। तो प्रश्न जो ये था केवल कि मरने के बाद बच्चे के कपड़े का क्या किया जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि उसके कपड़ों को जला देना चाहिए, अन्यथा घर परिवार के कोई सदस्य जो आपके दुश्मन बन सकते हैं वह उस बच्चे की आत्मा से बुला करके गलत काम करवा सकते हैं। क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है, भाई भाई के ऊपर विश्वास नहीं करता है, भाई भाभी, देरानी, जेठानी, ननंद, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कौन कब किस समय कहाँ पर धोखा देते मालूम नहीं होता है। इसलिए आपको सजग रहना है और सुरक्षित रहना है। तो यदि ऐसा होने लग जाए कि बच्चा सपने में दिखाई देने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए उस बच्चे की आत्मा आपके साथ में लगी हुई है, उसकी मुक्ति अवश्य करवा दें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।